हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ जो चैप्टर है। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ेंगे आज प्रॉफिट लॉस। चलिए देखते हैं आज क्या हम लोग पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस होता है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिट सीपी क्या होता है। सीपी दूसरा होता है एसपी, ठीक है। सीपी होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस कॉस्ट पे हम कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। और एसपी क्या होता है, उस जो बाई किया प्रोडक्ट है उसको हम सेल करते हैं, जिस कॉस्ट पे सेल करते हैं उसको एसपी कहते हैं, ठीक है। तो हमें आगे पढ़ना है प्रॉफिट। एक्चुअली प्रॉफिट होता क्या है, तो प्रॉफिट और गेन, इसको गेन भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। होता क्या है, जब हम किसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में बेचेंगे और कम प्राइस में खरीदे रहेंगे तभी हमको होता है। एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर सीपी कम हो जाता है, एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट मिलता है। सीपी ज्यादा हो जाता है, एसपी कम होता है, तब हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि इस केस में क्या होगा, एसपी ज्यादा होना चाहिए, सीपी कम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हम, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम एक बाई करते हैं 100 रुपीज़ का और उसको हम 110 रुपीज़ का सेल करते हैं, तो हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें हर हाल में जहां पर अगर एसपी ज्यादा रखेंगे तभी हमें मिलेगा प्रॉफिट। दूसरा होता है लॉस, ठीक है। लॉस क्या होता है कि सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब है कि सीपी ग्रेटर देन सीपी जब ज्यादा होगा तभी हमें लॉस होता है। जैसे कि हम 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो 90 में बेच रहे हैं, तो हमें 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है हमें अगर इनका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो इनका परसेंटेज पूछा जाता है कि कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अलग अलग दोनों चीजें हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला करेंगे पहले, सबसे पहले कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम सीपी करेंगे क्योंकि कंपेयर हमको सीपी से करना है हमेशा। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये बता देते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट को कभी कभी ऐसा देता है कि हमें क्वेश्चन में एसपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो हमसे इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इस फॉर्मेट में राइट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ये भी फॉर्मूला बहुत काम का होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं लॉस परसेंटेज पे। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस हो रहा है तभी तो लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। उसके बाद सीपी, हर हाल में हमें सीपी को नीचे रखना है, डिनोमिनेटर पे रखने हैं। या फिर हम दूसरा फॉर्मूला इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। बस हमको इतने ही फॉर्मूले करने हैं। एक और आता है एक्स्ट्रा, कभी कभी कंपेयर करने को देता है, ठीक है। 2 और थे जिसमें था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। 5 फॉर्मूले पढ़ लिए थे और लास्ट वाला जो 6 फॉर्मूला था, इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि एसपी किसी एक प्रोडक्ट का दिया रहेगा और उसका कंपेयर हमें सीपी अब दूसरे प्रोडक्ट से करना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे 5700 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 100 एसपी माइनस 100 का मल्टीप्लाई 950 में तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस वाले को अपोजिट साइड लाइन इक्वल के, तो हमारा प्लस में जाएगा, प्लस एक्स का जो दिया वो उसको ऐड कर लेंगे। इधर बचेगा हमारा 100 एसपी, ठीक है। 100 एसपी इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है हमारा, 0 से 0 ऐड करेंगे, 0 में 0 है हमारा 7
7 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। 5 में 5 को ऐड करते हैं तो क्या हमें 0 मिलता है, 10 हो जाएगा। तो और यहाँ 9 है 1 कैरी 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 100 SP। अब क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है अपोजिट साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1000700 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल SP। 1 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना 1007 रुपीज SP हो जाएगा, ठीक है। करेंगे आदर्श अग्रवाल बुक से। तो पहला क्वेश्चन था कि जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें सभी में हमें SP पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या क्या दिया गया है। तो हमें SP दिया, CP दिया है, गेन परसेंटेज दिया है और SP पूछा जा रहा है। मतलब CP, SP और गेन परसेंटेज का जो रिलेशन वाला फॉर्मूला होगा वही अप्लाई करेंगे। तो क्या था इसका, ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें था गेन परसेंटेज इक्वल SP माइनस CP मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाइड 100। एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो क्या इनमें SP दिया है, SP है, CP है, CP भी है, और गेन परसेंटेज है तो गेन परसेंटेज भी है, ठीक है। तो बस इस पे वैल्यू पुट करना है, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो गेन परसेंटेज कितना है 6% है, ठीक है। SP हमसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। CP 950 रुपीज, CP दिया है नीचे तो 950 रुपीज, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब 6 का 950 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 मल्टीप्लाई 950 इक्वल SP माइनस 950 मल्टीप्लाई 100। बस इतना करना था, उसके बाद अब फाइंड करना है, ठीक है। तो इस 100 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी करेंगे और इस 100 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी करेंगे। तो करिए, तो 100 का मल्टीप्लाई CP के साथ करेंगे तो 100 SP के साथ तो 100 SP, ठीक है। माइनस 100 का मल्टीप्लाई 950 के साथ तो 950 2 0 और एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक। और सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा। और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था क्या, पहले रिलेशन देख लेते हैं किसका किसका रिलेशन है। जिसमें हमें दिख रहा है CP दिया हुआ है और गेन परसेंटेज दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पहचान करना होता है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना चाहिए, SP फाइंड करना है। हमें रिलेशन ऐसा ढूंढना है जिसमें SP दिया हो, CP दिया हो और साथ ही साथ गेन परसेंटेज दिया हो, ठीक है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला एक है जिसमें होता है कि गेन परसेंटेज इक्वल SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आई होप कि आप लोग फॉर्मूला रिवाइज कर दिए होंगे, ठीक है। और चलिए अप्लाई करते हैं, वैल्यू इस पे पुट करते हैं। तो पहला है कि 16 होल 2/3 SP दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया, हमें तो फाइंड लेना है SP। CP है 9600 मल्टीप्लाई और CP एक्चुअली दिया हुआ है तो 9600, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं तो 50/3 हो जाएगा और SP माइनस 9600 डिवाइडेड बाय 9600 मल्टीप्लाई 100। जैसा कि ये मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इससे कैंसिल हो जाएंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मल्टीप्लाई 32 इक्वल SP माइनस 9600, ठीक है। और उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं 5 to 10 5 to 15 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 प्लस 96 इसको ऐड करने पाएगा 11,200 रुपीज, जो कि हमारा SP आ जाएगा, ठीक। बस यही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे 13 पे, सॉरी थर्ड पे क्या करना है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। इसमें हमें एसपी फाइंड ही करना है, सीपी दिया है। अब यहाँ पे गेन की जगह में लॉस परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इक्वल, ठीक है, लॉस परसेंटेज इक्वल सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। इसी को फॉर्मूला पे पुट करना है वैल्यू। लॉस परसेंटेज हमें 4 दिया हुआ है, सीपी 1540 माइनस एसपी, सीपी दिया है 1540, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हो जाएगा। उसके बाद ठीक 10 एसपी 15400 और इसका इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। 154 3 था डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका आंसर 147.40, ठीक। ये हमारा क्या जाएगा एस पी, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई करेंगे इस पे, जिसमें हमें लॉस परसेंट दिया है, सीपी है, एसपी है, ठीक। इन तीनों का रिलेशन हमें दिया गया है, तो इन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉस परसेंटेज दिया है 25/2%, 25/2%, सीपी 8640 माइनस एसपी, सीपी फिर गिवन है 8640, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या फिर कैंसिल अगर हो रहा है तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स में, ठीक। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 8640, उसके बाद इस 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है हमें, 8640 माइनस एसपी, ठीक। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8640 माइनस 8 एसपी, ठीक है। और यहाँ पे 8640 रहेगा, और इस 8 एसपी को इधर लाते हैं तो प्लस 8 एसपी जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस में जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8640 माइनस 8640। जब इसका करेंगे एसपी फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 8 मल्टीप्लाई 8640 माइनस 8640 डिवाइडेड बाई 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा अब 75 60, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके माइनस करना है, फिर आंसर आपको आ जाएगा, ठीक।